नमस्कार मित्रों, मैं हूं गया वाला चाचा और आप देख रहे हैं चाचा का चौपाल। और मित्रों, आज का अखबार में है। कल तो हम लोग अखबार पर चर्चा कर रहे हैं, समाचार पर। समाचार ही ऐसे उथल पुथल वाले हैं। तो आज का समाचार में ट्रम्प साहब का फिर जिक्र। तो वो बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का है, अमेरिका का दावा कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ ग्रीनलैंड में भी तेल और गैस, दुनिया में जितना तेल उपलब्ध है उसका 13% ग्रीनलैंड में और गैस का 30% हिस्सा ग्रीनलैंड में। इसके अलावा भी वहाँ तरह तरह के मिनरल पाए जाते हैं। तो ट्रम्प की नज़र अब ग्रीनलैंड पर है। इससे पहले तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया तेल के लिए। ऐसे बहाना लगाया कि ड्रग्स वगैरह, लेकिन तेल का बहुत बड़ा भंडार है वेनेजुएला में। तो लगता है कि जो ऊर्जा है उस पर ट्रम्प साहब अपना अधिकार करना चाहते हैं, ऊर्जा, पूरे ऊर्जा पर। इसी के लिए वे वेनेजुएला और अब ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ये, वैसे भी ग्रीनलैंड जो है वहाँ शासन तो डेनमार्क का चलता है, लेकिन ये हिस्सा, और डेनमार्क है यूरोप का हिस्सा, लेकिन ग्रीनलैंड यूरोप में नहीं, अमेरिका में। तो ये बातें आजकल चल रही हैं और देखिए इसका क्या होता है। उधर संगम में जो पंचकोशी परिक्रमा चालू हो गया है। इस समय जो है सनातन धर्म के उत्थान का है और इस समय माघ मेला लगा हुआ है वहाँ प्रयागराज में और बहुत भव्य तरीके से लगा हुआ है। तो इसका भी आनंद उठाइए। और ईरान, तीसरा उथल पुथल ईरान में हो गया है। ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है, मेन उसका कारण है महंगाई दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों के खाने पीने की चीज़ें लोगों के पहुंच से बाहर होती जा रही है। और जब इंसान भूखा होता है तो वो ऐसे मरे कि आंदोलन करके मरे, उसको मरने में डर नहीं लगता। इससे पहले ईरान में जो भी आंदोलन होता था, आयतुल्लाह खुमैनी जिस सरकार के दाता वो उसको कुचल देती थी, सैकड़ों लोगों की हत्या कर देती थी। लेकिन इस प्रदर्शन में भी अब तक 35 लोग मारे गए। तो तीसरी बात है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का कब्जा पलट हुआ है, तब से हिंदुओं पर हमला बहुत तेज़ी से हो रहा है। और फिर एक व्यापारी की हत्या, वहाँ पर एक व्यापारी को हत्या कर दिया गया। और लोग कह रहे हैं कि अब संकट में चुनाव आ गया है, क्योंकि रोज़ वहाँ पर जो पार्टियां चुनाव लड़ने वाली वो बोल रही हैं कि ये जो हत्याएं हैं ये कानून व्यवस्था को गिरा रही है। और सीधा बात है कि 19 फरवरी में चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। राणा प्रताप जिसकी हत्या हुई है, राणा प्रताप बैरागी, अब तक लगभग 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तो ये तो बांग्लादेश का हाल है, जो बांग्लादेश होने वाला है। और वहाँ जो एक उनका छात्र नेता की जो हत्या हुई थी, तो वो उसका भी अब उन लोगों ने खुलासा कर दिया है कि ये हत्या विदेश से नहीं कराई गई थी, बल्कि आपसी संघर्ष, आपसी जो तनाव है उसके वजह से उस छात्र नेता की हत्या कर दी गई। और इसके अलावे भी बाकी अखबार में तो जो समाचार है वो ठंड को लेकर ही है। गया में फिर कल भी रात में 5 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन इससे भी कम कई जगह टेम्परेचर बिहार में थे। तो इन्हीं बातों के साथ मित्रों, आज के चाचा के चौपाल का
मैं अंत करना चाहता हूँ। और एक बात और है कि इंडिया रेटिंग अगले वर्ष वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी को 6.9% रखा है। और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दिसंबर में ही मजबूत है। गाड़ियों की बिक्री भी तेज़ी से हो रही है। तो इन बातों के से लगता है देश में जो आर्थिक माहौल है वो बहुत अच्छा है। और अगले इस साल तो 26 में रहेगा ही, अगले साल भी इसी रफ्तार से बढ़ने की संभावना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने चौपाल का समापन करता हूँ। नमस्कार। जुड़ते रहिए चौपाल में, बातचीत करते रहिए।